ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे किसी काबिल हो जाए। प्रत्येक सीनियर सिटीजन ये चाहता है कि वो अपने मरने से पहले अपने बच्चों को कामयाब कर दे। तो ये तो उसका कर्तव्य है, लेकिन इसी कर्तव्य के साथ उसका ये भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के लिए किसी तरीके का कोई भी विवाद का विषय ना छोड़े। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के करने के लिए जो काम है, जो उन्हें अपने मरने से पहले कर लेनी चाहिए, उनकी जानकारी प्रत्येक सीनियर सिटीजन को होनी जरूरी है, ताकि उनके बच्चों को भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने मरने से पहले कौन से वो कानूनी कार्य कर लेने चाहिए, जिससे कि उनके बच्चों को भविष्य में चल करके कोई भी कठिनाई ना हो। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहें, और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले प्रत्येक सीनियर सिटीजन को अपने मरने से पहले जो कोई भी उनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अनसेस्टर प्रॉपर्टी है यानी कि वो पैतृक संपत्ति है जो आपको जनरेशन के थ्रू मिली है, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, जो आपने अपनी कमाई से खुद अर्जित की है, पर केवल आपका अधिकार है। तो यदि आपकी कोई सी भी प्रॉपर्टी है तो उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, यानी कि अपने बच्चों में उस संपत्ति को बांट देना चाहिए, ताकि संपत्ति को लेकर जो विवाद देखने में आते हैं वो विवाद आपके बच्चों के साथ ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आप कभी कोर्ट गए हैं तो संपत्ति के मामलों से कोर्ट भरी पड़ी है। प्रॉपर्टी के इतने ज्यादा डिस्प्यूट है, हर घर में प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा रहता है। तो यदि आप इस बात से बचना चाहते हैं कि आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, आपके बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाए, तो आज ही वो काम कर ले, जिससे कि आपके बच्चों के बीच विवाद ना हो। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दे, या जिसे भी आपको जितनी संपत्ति देनी है वो अपने जीते जी दे दे। इसके लिए आपको करना है, आपको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना है। देखिए, यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, जैसा समाज में हो रहा है, कि बच्चे प्रॉपर्टी को लेने के बाद माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनका खर्चा नहीं उठाते, उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो उनकी आम जरूरतें हैं, जो उनके बुनियादी खर्चे हैं, उन सभी को पूरा नहीं करते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना है, आपको करनी है प्रॉपर्टी की वसीयत। आपको एक विल बनानी है, उस विल को रजिस्टर्ड करा लेना है। विल उस डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जिसमें आप अपने मरने से पहले ही बता देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी, इसे कहते हैं विल। तो आपको अपनी संपत्ति की विल बनवा लेनी चाहिए। जिस किसी भी बच्चे को आप संपत्ति को देना चाहते हैं, उस व्यक्ति का विल में नाम लिखवाया जाता है और उसमें कंडीशन मेंशन की जाती है। तो आपको इस तरीके से विल को तैयार कर लेना है, जिससे कि आप अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, और प्रॉपर्टी को लेकर के आपके बच्चों के बीच किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, और आपके बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। दोस्तों, दूसरा काम आपको करना है, यदि आपने कोई भी लोन ले रखा है, यदि आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, तो लोन की जानकारी आपके बच्चों को होनी जरूरी है। यदि आपने उस लोन को चुका दिया है तो कितना चुकाया है, यदि बकाया है तो कितना बकाया है, उन सभी की जानकारी बच्चों को होना जरूरी है, ताकि उन्हें बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये सभी जानकारियां आज ही अपने बच्चों को दे दीजिए। दोस्तों, तीसरा कार्य आपको करना है, यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखा है जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, किसी भी तरीके की केस से संबंधित है, तो उसकी जानकारी भी आपके बच्चों को होनी जरूरी है। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गुम हो जाता है तो उसकी जानकारी भी बच्चों को दीजिए, ताकि किसी तरीके का विवाद भविष्य में कोई जन्म ना ले और आपके बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। कई बार ऐसा देखने में आता है कि आपके नाम प्रॉपर्टी होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपने बच्चों को नहीं दे पाते, जो बच्चों को बाद में भी नहीं मिलते, आपकी डेथ के बाद भी उन डॉक्यूमेंट्स का कोई पता नहीं चलता। तो आज ही अपने बच्चों को डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जानकारी, चाहे वो आपका लोन का डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो, वसीयत के कागज हो, जो कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उनकी जानकारी भी अपने बच्चों को दे दीजिए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके के विवाद का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, तीसरा काम प्रत्येक सीनियर सिटीजन को करना है, यदि उन्होंने अपने अकाउंट में या अपने एफडी अकाउंट में, चाहे वो डाकघर में हो, बैंक में हो, या आपने किसी भी प्रकार के अकाउंट में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना रखा है और उस नॉमिनी की डेथ हो चुकी है, तो आपको उसमें नॉमिनी चेंज करा लेना चाहिए, ताकि आपके बच्चों को जो डेथ क्लेम केस होता है, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये डिसाइड करता है डेथ क्लेम केस। तो आपके बच्चों को वो केस ना करना पड़े, उन्हें बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। इसलिए यदि आपके अकाउंट में जो नॉमिनी है, यदि उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस नॉमिनी को बदलवा लीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बनाइए जो आपके पैसे पर अधिकार जता सके आपकी डेथ के बाद। तो ये कार्य भी एक जरूरी कार्य है जो प्रत्येक सीनियर सिटीजन को कर लेना चाहिए। तो पांचवा और अंतिम कार्य है जो प्रत्येक सीनियर सिटीजन को कर लेना चाहिए, वो ये है कि यदि आपके विरुद्ध कोई भी केस चल रहा है, चाहे वो केस क्रिमिनल केसेस हो या आपराधिक मामला हो या कोई सिविल प्रकृति का मामला हो, दीवानी न्यायालय हो, संपत्ति से लेकर हो, तो इन सभी की जानकारी भी आपके बच्चों को होनी जरूरी है, कि उन्हें आपके बाद किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। कई बार ऐसा देखने में आता है कि संपत्ति से संबंधित विवाद होता है जिसकी जानकारी बच्चों को नहीं होती और बाद में उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ भविष्य में कोई भी ऐसी घटना जन्म ना ले, तो आज ही उन्हें ये सभी जानकारियां दे दीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।